अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी आज थी भाई को छुट्टी और भाई जो है उसने ये डिसाइड किया कि हम जो हैं बाहर आज कहीं घूमने वगैरह जाएंगे। और काफ़ी टाइम हो गया था भाई के साथ हम कहीं भी नहीं गए, तो हमें काम भी था तो हमने कहा चलो हम वो भी कर लेंगे। और साथ में जो है हमने ये पार्क जो है नहीं विज़िट किया था, काफ़ी टाइम हो गया था ये पार्क बने, तो हमने कहा चलो हम इसको भी जो है देख कर आते हैं। जब हम आए तो अच्छा खासा रश था। तो खैर जो है ना आज भाई ने ये सोचा था कि हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पर जो है दोपहर को अम्मी बना रही थी तवा कलेजी। तो ये खाने के बाद जो है कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, तो अम्मी ने कहा पहले ये बनवा लो, उसके बाद जो है हम आप लोग जो है चले जाना। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि मैं बहुत स्लो हूँ, तो मुझे इतनी टेंशन होती है, मैं कहती हूँ कि टाइम से मैं तैयार हो जाऊँ। तो भाई जो है वो बार बार कह रहा था कि जल्दी तैयार होना, ये ना हो लेट कर देना, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर शाम टाइम जाने का मज़ा नहीं आता। और हम जो है ना हमने सोचा चलो हम तैयार होंगे तो चलो पिक्चर्स वगैरह भी बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है अम्मी बना रही थी तवा कलेजी। सबसे पहले अम्मी ने घी ऐड किया है। घी ऐड करने के बाद अम्मी ने यहाँ पर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। साथ में अम्मी ने ये सिरका और पानी के साथ जो है कलेजी धोकर रखी थी, वो ऐड करने के बाद अम्मी ने 1 चम्मच जो है काली मिर्च ऐड की है और 1 ही चम्मच अम्मी ने चिली फ्लेक्स ऐड करके और इसको अच्छे तरीके से अब अम्मी मिक्स कर रही थी। ये कलेजी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। और मुझे जो है ना पर्सनली वो सीखों वाली जो कलेजी होती है ना वो पसंद है, और उसके बाद जो है कलेजी का सालन पसंद है और फिर मुझे ये तवा कलेजी पसंद है। तो खैर जो है ना अम्मी ने जब कलेजी जो है ना तवे पे डाल दी थी ना, तो बाद में जो है मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी ये तो बोटियाँ मुझे बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं, ये पक जाएंगी। अम्मी ने कहा पक तो जाएंगी लेकिन नेक्स्ट टाइम ना कोशिश करेंगे कि ये बोटी थोड़ी ना छोटी हो। तो अम्मी कहती है अगर पहले तुम बता देती ना तो इसको हम छोटा छोटा मतलब पीसीस कर लेते इसके। और तो अब जो है हमने तवे पे डाल दी थी, तो अब जो है तो नहीं हो सकता था इस तरह। तो खैर जो है ना अम्मी यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी और बड़ी टेंशन लग रही थी क्योंकि तवा जो है ना वो हमारा छोटा है। आपको पता है ये तवा कलेजी जो है ना वो थोड़े बड़े तवे पे जो है ना वो बनती है। तो खैर जो है ना अम्मी कोशिश कर रही थी कि ये जो है ना पीसीस बाहर ना गिरे और अच्छे तरीके से कलेजी पक जाए। तो मुझे जो है ना वैसे तो माशाल्लाह से हमने पेट भर के खाना खाया है, लेकिन मुझे जो है ना इतनी कोई ख़ास नहीं पसंद आई। और टेस्ट अच्छा था, ये नहीं कि टेस्ट नहीं अच्छा था, लेकिन जो है ना मुझे क्योंकि कलेजी दूसरी पसंद है तो मुझे ये इसलिए जो है ना बस नॉर्मल ही था इसका फ्लेवर, इसका जायका मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। तो खैर यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी और साथ साथ जो है ना चेक कर रही थी। अगर आपने कभी तवा कलेजी नहीं ट्राई की तो आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लाजमी से बताइएगा कि आपको कौन सी कलेजी जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग तो कलेजी बिल्कुल खाते ही नहीं हैं, तो हमें तो जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमें जो है ना मोस्टली इस तरह होता है कि बकरा ईद जब भी आती है ना तो हम लोग जो है ना फ़र्स्ट डे भी हम कलेजी खाते हैं। और वैसे भी जो है ना अगर कभी अम्मी जो है गोश्त वगैरह लेने जाए तो हम अम्मी को कहेंगे कलेजी वगैरह जो है ना वो लेकर आएँ, तो हम स्पेशल भी जो है ना मंगवा के खा लेते हैं। तो जो है ना इस बार जो है हमने सालन वगैरह बनाया था तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने वैसे ऐड किया है 1 चम्मच जो है ना मेथी का और 1 ही चम्मच अम्मी ने नमक ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद इसको अब अच्छे तरीके से दोबारा से पकाएंगे। इसको तब तक पकाएंगे जब तक जो है ये सॉफ्ट ना हो जाए, और इतनी नहीं पकानी ज़्यादा कि बिल्कुल ही जो है ना वो सख्त हो जाए और फिर वो खाई नहीं जाती और इसकी जो होती है ना ग़िज़ाइयत वो भी ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको पकाना होता है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी मुझे बता रही थी कि कलेजी तब तक हम पकाते हैं जब तक इसमें से ना हल्का फुल्का खून निकलना शुरू हो जाता है ना, तब तक इसको अच्छे तरीके से पकाना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है इसको मिक्स कर लिया था और यहाँ पर हमारी बड़ी मज़ेदार किस्म की तवा कलेजी बनकर तैयार हो चुकी है। तो शक्ल आप देख सकते हैं। और मसाले भी जो है ना वो अम्मी ने नॉर्मल डाले थे, इतने कोई एक्स्ट्रा नहीं ऐड किए, तो बड़ी जो है ना सिंपल सी बनी थी, लेकिन मुझे नहीं इतनी पसंद आई हर इंसान की अपनी पसंद होती है, लेकिन खाना शाना तो खाना था, उसके बाद हमने बाहर जाना था। तो यहाँ पर जो है ना भाई वो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस करके ना फिर खा रहा था, क्योंकि उसने रोटी खानी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पीस लिया, मैंने कहा वही बड़ी अच्छी लग रही है। तो खैर जो है ना वो इस तरह खाता है। वो हमेशा ही जब भी लेना कलेजी, चाहे भुनी हुई हो, सीखों वाली हो, कोई भी हो ना, चाहे सालन हो, तो वो इस तरीके से कट करके जो है ना खाता है।
तो भाई जो है ना वो उधर प्लेट में अम्मी ने उसको डाल के दी थी और हम तवे पे ही खा रहे थे। पहले अम्मी ने ये डिसाइड किया कि इस तरह करते हैं कि हम लोग जो है प्लेट में डाल लेते हैं, लेकिन फिर पापा ने कहा नहीं, तवे पे ही खा लेते हैं। अक्सर इस तरह होता है कि तवे वाली टिक्कियाँ हों या जो है ना ये कलेजी हो, तो हम लोग जो है ना बस तवे पे ही खा लेते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है वैसे। तो खैर हमने खाना शाना खा लिया था और मैं ना कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी, तो अम्मी ने मुझे कहा कि आज रात को हमने ना ये रोस्ट खाना है और तुम जो है मेरे पास आओ और हम इसको ना मसाला लगा लें, क्योंकि जब तक ये मैरिनेशन होती होगी तो तुम लोग बाहर से जो है ना वो घूम के आ जाना और फिर जो है ना इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर अम्मी ने एक प्याली जो है वो दही की ली थी और यहाँ पर जो है ना अम्मी नेशनल का ब्रोस्ट मसाला ऐड कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 5 जो है ना चम्मच ये अम्मी ने ऐड किए हैं। इसके साथ 1 चम्मच जो है चिली फ्लेक्स है और 1 ही चम्मच जो है ना वो अम्मी ने ऐड किया है सूखा धनिया का। यहाँ पर अम्मी ने 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 चम्मच अम्मी ऐड कर रही थी नमक का। तो ये जो है रोस्ट बहुत अच्छा बना था। मुझे तो टेस्ट ऐसे आ रहा था ना जैसे ये वो नहीं होता, क्या उसे कहते हैं, अचार गोश्त। मुझे तो ऐसे लग रहा था। इसका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार किस्म का ये बनकर तैयार हुआ था। और मैं आपके साथ रेसिपीज़ इसलिए शेयर करती हूँ कि अगर आपको कोई भी पसंद आए तो आप लाजमी से ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे फ़ीडबैक लाजमी से दीजिएगा। यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी, तो हमने कहा चलो आप मैरिनेशन जो है ना जब तक होगी तो हम लोग वापस आएंगे तो फिर खाना शाना खा लेंगे। और भूख जो है ना वो ज़ाहिरी बात है, जब बंदा बाहर से आता ना तो फिर लग जाती है। तो हम लोग खाना शाना खा के और यहाँ पर जो है ना अम्मी ने लगा लिया था रोस्ट का मसाला, तो अम्मी ने इसको रख दिया था फ्रिज में। और इसके बाद जो है हम लोग तैयार हो के अब हम लोग जा रहे थे घूमने फिरने तो भाई को जब भी छुट्टी होती है ना हमारा यही काम होता है कि मोस्टली जो है ना उसका दिल करता है कि हम लोग बाहर जो है वो जाएं। तो यहाँ पर मौसम जो है आप देख सकते हैं, आज जो है ना दोपहर को पता क्या होता है, धूप निकली होती है अच्छी खासी और आजकल रात को जो है ना वो मौसम जो है वो हो जाता है ठंडा और ऐसे जो है ना बारिश होने लग जाती है। कल भी बारिश हुई थी और आज भी जो है ना मौसम जो है वो बिल्कुल बादल आए हुए थे और बड़ा अच्छा सा मौसम जो है ना वो बना हुआ था। तो खैर मौसम अच्छा हो तो ख़ुद ब खुद मूड अच्छा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो पिक्चर्स वगैरह भी अच्छी आएंगी। तो क्योंकि भाई जो है ना वो अक्सर जाता है फ्रेंड्स के साथ है, तो वो क्या होता है कि उसके फ्रेंड्स जो है ना वो भी कहते हैं कि हमारी पिक्चर्स बना दो। तो हर किसी को अपनी पड़ी होती है। तो अब जब वो हमारे साथ गया भाई तो उसकी जो है ना हमने पिक्चर्स बनाई, बल्कि वो हमें कह रहा था कि इधर आओ तुम लोगों की भी बना देता हूँ, लेकिन जो है ना हम उसको कह रहे थे नहीं नहीं हमने नहीं बनवानी। तो खैर जो है ना मैंने उसको कहा था अच्छा अच्छे तरीके से जो है ना वो ड्रेसिंग कर लो, लेकिन उसने नॉर्मल सी की थी और कैजुअली थी, लेकिन मौसम अच्छा था तो उसने कहा पिक्चर्स वगैरह जो है ना बनवा लेते हैं। यहाँ पर वो शर्ट्स वगैरह देख रहा था और उसने ऐसे हाथ हिला दिया कि नहीं पसंद आई। मौसम आप देख सकते हैं, धूप निकली हुई थी लेकिन है ना बादल वगैरह आए हुए थे और अच्छा मौसम बना हुआ था यहाँ पर। तो भाई जो है उसने शर्ट्स वगैरह लेनी थी तो उसको पसंद नहीं आई। तो खैर हम जो है ना अब जा रहे थे पार्क देखने और काफ़ी टाइम हो गया ये पार्क बने हुए, तो मेन पे ही था ये पार्क। और क्योंकि हमारे घर से और बाज़ार वगैरह जहाँ पे जो है ना है तो उनके बिल्कुल दरमियान में है, सेंटर में। तो अक्सर इस तरह होता है कि कोई भी काम से बंदा निकलता है तो यहाँ जा ही नहीं सकता। अगर पास हो तो फिर बंदा जा सकता है, या बिल्कुल जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पर हो। तो इसके लिए ना दरमियान में जो भी रास्ते में जो चीज़ आ रही होती है ना तो फिर उसको स्पेशल जो है ना वो जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आवाम आई हुई थी पार्क में, आप देख सकते हैं इतना रश था। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरी अम्मी कहती हैं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा झूले लिए हुए हैं और तुम लोग हटती नहीं थी यहाँ से, जो है ना तुम लोग जिस झूले पे बैठ जाना तो बस तुम्हारे पापा जो हैं वो इतने झूले लेकर देते थे ना। तो मतलब उस टाइम जो है हज़ारों की तादाद में जो है ना पैसे लगा देते थे पापा कि बच्चे जो है ना झूले ले लें। तो ये तो खैर फ्री में पार्क था और बच्चे जो है ना कुछ टिकट्स थी, कुछ पेड झूले थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पार्क अच्छा था और फ्री भी काफ़ी जो है ना झूले थे। तो ये जो है ना बच्चों के लिए बहुत अच्छी जो है ना तफरीगाह थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो बच्चे यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, फैमिलीज़ आई हुई थी और बच्चों को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना जो है ना वो खुश हैं और तरह तरह के झूले ले रहे हैं। तो
तो बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ, ये जिम था यहाँ पर, और वो जो है ना यहाँ पर इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं इसकी भी वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पर वो झूले लेने शुरू कर दिए उसने, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इंजॉय कर रही थी। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये जिम वगैरह का सारा बोर्ड लगा हुआ था। तो खैर अब हम जो है ना जा रहे थे यहाँ पर, और ये घास जो है ना यहाँ पर पता नहीं क्यों खाली खाली सी थी। और अब जो है ना बस हम बाहर निकल रहे थे, क्योंकि काफ़ी जो है ना हमने यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह भी बनाई और हमने इंजॉय वगैरह किया, क्योंकि हम फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पर खाने पीने, और खाना तो हम खा के घर से निकले थे, तो इसीलिए बस हमने यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा पार्क ही देखना था। तो देखने के बाद जो है हम लोग अब वापस जा रहे थे। यहाँ पर एक अंकल नात वगैरह पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये पार्क बनाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रास्ते में था क्योंकि, तो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं, भाई को मैंने ना इतनी बार मैं कहती हूँ कि सैंडल वगैरह ये शूज़ वगैरह पहन ले, लेकिन उसको जो है ना ये जूती बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहता है कि चीज़ वो पहनो जिससे जो है ना वो बंदा बहुत ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल हो। तो खैर उसने जो है ना जूता पहन लिया था। मुझे सैंडल बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसको हमेशा कहती हूँ मैं तुम्हें गिफ्ट करूँगी, लेकिन वो पहनता ही नहीं है। या वो स्लीपर्स वगैरह पहन लेता है, और या जो है वो शूज़ वगैरह पहनता है। तो खैर जो है ना अब हम लोग जो है जा रहे थे यहाँ पर अयूब रिसर्च, और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, और मैंने कहा चलो मैं ये भी दिखाती हूँ आपको। और इधर जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, और बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर मज़ा आता है। और मेरा इतना दिल करता है ना कि इस साइड हम घर ले लें। ये एरिया ना बहुत अच्छा है, और मुझे वैसे भी ना नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं अम्मी को हमेशा कहती हूँ कि ये जो एरिया है ना, इधर सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है, इतनी खामोशी होती है, इतनी पुरसकून यहाँ जगह है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पर जो है ना काफ़ी आवाम गुजर तो रही है, लेकिन ना अंदर वाली जो कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना बिल्कुल पुरसकून माहौल है इस तरह। तो खैर जो है ना अब हम वहाँ जा रहे थे, और वहाँ पर जो है ना हमने पिक्चर्स वगैरह बनानी थी। काफ़ी जो है ना लड़के या जो भी हैं जो भी पिक्चर्स वगैरह जिनको बनाने का शौक़ है या शूट वगैरह का, तो यहाँ पर भी एक पार्क था, और हम यहाँ पर आए। हमने कहा चलो अंदर चलते हैं, लेकिन जब हमने देखा तो अंदर जो है ना वो जस्ट औरतें जा सकती थी, जेंट्स वगैरह नहीं जा सकते थे, और बाहर से उन्होंने लॉक लगाया हुआ था। ये लाइक कॉलोनी वालों का अपना पार्क था। खैर हमने यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह बना के अब हम यहाँ से भी जा रहे थे। और हमारा घर क्योंकि जो है ना वो बिल्कुल बाज़ार में है, मेन रोड पे है, तो बहुत ज़्यादा ना शोर होता है, और कभी मोटरसाइकिल आ रहा है कभी जा रहा है। मैं यकीन माने इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर करती हूँ ना कि शोर ना हो, तो मैं सबको चुप ही करवाती रह जाती हूँ। और इवन के मैं 10-10 बार वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, और बाहर से इतनी तेज़ी से मोटरसाइकिल आएगा ना, इतनी फटीचर आवाज़ के साथ तो मेरी वॉइस ओवर ही सही से नहीं होती। मैं कहती हूँ पता नहीं किस दुनिया में मैं जाऊँ वॉइस ओवर करने के लिए। तो खैर यहाँ पर आप ग्रीनरी देख सकते हैं, इतना सुकून था ना इधर अंदर वाली साइड पे जहाँ पर हमने पिक्चर्स बनाई थी। यकीन माने बहुत सुकून आया। मेरा भाई कह रहा था कि ईद वगैरह पे बंदा तैयार हो के इधर बंदा जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह बनाए, क्योंकि ग्रीनरी वगैरह होती है। ये ट्री मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ऐसे येलो से जो है ना इसके ऐसे फूल से होते हैं, तो बड़ा मुझे प्यारा लगता है। पता नहीं इसका नाम क्या है। और काफ़ी तरह तरह के ट्रीज़ होते हैं, तो काफ़ी जो है ना मुझे नेचर से बहुत प्यार है ना, तो मुझे दरख्त वगैरह पौधे वगैरह मैं देखती रहती हूँ अक्सर कि इनके नाम क्या होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो है ना वो सूरज ढलने वाला था, तो कितना प्यारा आसमान लग रहा था, और मुझे बहुत जो है ना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं ये भी रिकॉर्ड करती हूँ। तो सीन आप चेक करें कि कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, ऐसे ग्रीन ऑरेंज येलो कितने कलर्स हैं, मल्टी कलर्स आ रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पिंक कलर है, पर्पल है, इस तरह। तो खैर यहाँ पर जो है ये बकरियाँ वगैरह थी। मेरे भाई को बहुत ज़्यादा बकरियाँ पसंद हैं, और वो कहता है कि अगर हमने कोई जानवर घर में रखा ना, तो हम लोग जो है वो बकरियां रखेंगे। उसको बहुत शौक़ है। हम जो है ना बहन भाई, हमारी ऐसी तबीयत है कि हम लोग जो है ना जानवरों से और नेचर से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। तो खैर जो है ना काफ़ी लोग जो हैं वो कुत्ता बिल्ली इस तरह रखते हैं, लेकिन हमें जो है ना कुत्ता बिल्ली इतने नहीं पसंद, या हमें शेर वगैरह पसंद है, और या हमें जो है ना बकरी वगैरह पसंद है। तो खैर यहाँ पर अब हम जा रहे थे घर की तरफ, और यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि मौसम अचानक से इतना अच्छा हो गया था, और सूरज जो है वो ढलने वाला था। और मेरे भाई ने मुझे कहा यहाँ पर मुझे मोबाइल दो, ज़रा स्लोमो बनाता हूँ।
तो उसने 1-2 स्लोमो बनाए थे और मैंने कहा नहीं, मैं स्लोमो में नहीं काम करती, मैंने स्लोमो नहीं बनाने, तुम स्लोमो ना बनाओ। तो खैर मैंने ये भी ऐड कर दिए। मैंने कहा चलो अगर उसने बना दिया है तो ये भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर 2 ही उसने स्लोमो बनाए थे और अब हम जो है ना घर की तरफ आ चुके थे। और बाहर निकलते ही ना मुझे इतनी भूख लग गई थी। घर में अम्मी इतनी चीज़ें देती हैं ना तो मुझे इतनी भूख लगती नहीं है। तो घर आके हम लोग सलांटी खा रहे थे और यहाँ पर ये मेरी सलांटी थी और इतना मुकाबला चल रहा था ना, सबका दिल था कि जो है ना तेज़ी से हम खाते जाएं। तो आपने गैस करना है कि मेरा हाथ कौन सा है। यहाँ पर हम तीनों बहन भाई जो है ना वो बस कोशिश कर रहे थे किस हद तक जो है ना हम लोग तीनों जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सलांटी खा ले। लेकिन जो है ना दिल बड़ा कर रहा था। भाई ने कहा मैं थक के आया हूँ तो मैं बाहर नहीं जा रहा। मैंने कहा तुम लोग अपने लिए एक मंगवा लो, तो आपने लिए अगर कुछ लेना तो बाहर से ले आओ। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, अभी खाना बनाती हो तो खाना खाना। तो खैर हमने थोड़ी सी सलांटी खाई थी और उसको खाने के बाद यहाँ पर जो है हमने जो मसाला लगाया था ना, मैरिनेशन करके हम गए थे बाहर। तो अब अम्मी ये बना रही थी और इसके अंदर ऐसे ही हमने जो है वो सारा मिक्सचर जो है और गोश्त वगैरह ऐड कर दिया था और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अब अम्मी जो है प्रेशर कुकर लगा रही थी और इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम पकाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर। 20 से 25 मिनट के बाद यहाँ पर अम्मी ने ढक्कन हटाया था तो आप शक्ल देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह हमारा गोश्त गल चुका है। बहुत ही सॉफ्ट किस्म की जो है ना बोटियाँ बनकर तैयार हुई थी। अब इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने इसमें से जो है ना पानी खुश्क कर लिया था और अब हमने बस जो है ना रात का खाना खाना था। आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी कोशिश कर रही थी कि बस बोटियाँ ही जो है ना आए हाथ। और मुझे जो है ना रात के टाइम पता नहीं क्यों दिल ही नहीं करता कुछ खाने का। तो खैर मेरी कोशिश यही होती है कि बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर खाऊं ना खाऊं ज़रूर। तो खैर यहाँ पर अब अम्मी जो है ना इसकी कर रही थी डेकोरेशन ही कह सकते हैं। इतने टमाटर अम्मी ने कट किए और इतनी प्यारी जो है ना सजावट कर रही थी अम्मी। तो यहाँ पर अम्मी ने टमाटर वगैरह पहले साइड्स पे रखे, अब अम्मी ने जो है ना प्याज वगैरह रखे थे। तो हम जो है ना कोशिश यही हमारी होती है कि प्याज ना हो सलाद में, खीरे वगैरह हों। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी खीरे जो है ना वो छोड़े हैं, प्याज जो है ना वो ऐड करें यहाँ पर, क्योंकि रात के टाइम जो है ना वो प्याज अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो है ना मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है। तो खैर जो है ना मैंने रोटी तो बिल्कुल थोड़ी सी खाई थी बस, फिर मैंने बोटियाँ खा ली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से अम्मी ने यहाँ पर बनाया है रोस्ट। और अगर आपको इसकी भी रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी से इसको घर पर बनाएं। और माशाल्लाह से हमने बड़ा पेट भर के खाना खाया था। और भाई के साथ हम बहुत कम निकलती हैं, लेकिन जब भी हम जाते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर अम्मी जाती हैं। तो ये अम्मी जो है ना सिस्टर के घर जा रही थी। तो ये सूरत यासीन की जो है ना वो ऐसे छोटी सी जो है ना वो कटोरी सी थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारी जो है ना वो कटोरी सी थी, साइड पे सारी सूरत यासीन लिखी हुई है। तो अम्मी ने कहा इसमें पानी डाल के ना तो ये तुम पीना। तो ये अम्मी उसको जो है ना देने जा रही थी। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।